नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष संघीय कार्यपालिका के बारे में बता रहा हूं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक यानी 52 to 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अब संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? सामान्य तरीके से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल एवं महान न्यायवादी इसमें शामिल होते हैं। जो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख भारत में है उसको हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है तथा राष्ट्रपति का पद भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च पद होता है। अनुच्छेद 52 और 53 का यदि हम अवलोकन करें तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जो कि अनुच्छेद 53 के अनुसार वह राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग सीधे स्वयं करेगा अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब हम यह देखना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 58 यानी 58 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित योग्यता रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाता है। पहला वह यह कि वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन। सेकंड वह यह कि वह 35 ईयर्स की आयु को पूर्ण कर चुका हो। और थर्ड वह यह कि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। फोर्थ यह कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति पद के लिए जो अन्य शर्तें हैं अनुच्छेद 59 में दी गई हैं वह यह कि राष्ट्रपति संसद की किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो उसे अपने पद का परित्याग करना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए यह शर्तें स्पष्ट रूप से प्रावधानित हैं। साथ ही साथ वह अपने कार्यकाल के दौरान कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और राष्ट्रपति यदि वह बन जाता है तो राष्ट्रपति को बिना किराए का आधिकारिक आवास प्राप्त होगा। तो आइए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निस्तारण कैसे किया जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951 के अंतर्गत यह उल्लिखित किया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने वाली प्रत्याशी ही राष्ट्रपति निर्वाचन की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा ही संपन्न कराया जाता है तथा इससे संबंधित सभी विवाद केवल उच्चतम न्यायालय के अधीन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। यदि चुनाव के दौरान कोई भी विधानसभा भंग कर दी गई है या भंग हो गई है तो चुनाव स्थगित नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया है तो भी राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में जो किए गए कार्य हैं वो अवैध नहीं होंगे।